तो दोस्तों यूएफए चैंपियंस लीग के नॉकआउट प्लेऑफ्स बाहर आ चुके हैं एंड जो हमने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। रियल मैड्रिड आर गोइंग टू प्ले मैनचेस्टर सिटी वंस अगेन। एंड अगर एक बार गौर फरमाए पास्ट में तो पिछले 6 सीजन्स में या फिर 6 साल में ये फिक्सचर 5 बार ऑलरेडी हो चुका है। कट बैक टू 2019-20 का सीजन जहां पर हमारी गोल्ड कलर की जर्सी हुआ करती थी, तब वी प्लेड मैन सिटी जहां पर हमने बर्नाब्यू पे पहले फेस किया था एंड उसके बाद एटिहाड पे फेस किया था। बर्नाब्यू पे 2-1 की स्कोर लाइन थी जहां पर डेब्रोइना ने और रियाद मारेज ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर स्टर्लिंग ने शायद से गोल मारे थे फ्रॉम सिटीज एंड, और हमारे एंड से इसको ने मारा था। उसके बाद हमने पिंक कलर की जर्सी पहनी थी अवे वाले मैच में जहां पर वरान गेव अ हाउलर एंड यू नो व्हाट फॉलोड, आई डोंट इवन नीड टू गो इनटू द डिटेल्स। फिर उसके बाद 2022 में हमने वापस मैनचेस्टर सिटी को फेस करा जहां पर रोड्रिगो ने एक बहुत ही एंड मोमेंट में आकर एक हिस्टोरिकल मोमेंट एस्टैब्लिश कर दिया। फिर 2023 में हमें डेब्रोइना का फिर से इंडिविजुअल ब्रिलियंस देखने को मिलता है। बर्नाब्यू विनीशियस एक बहुत ही प्यारा सोलो गोल मारता है एंड फिर उसके बाद जो है व्हाट फॉलोड, आई डोंट इवन नीड टू गो अहेड विद इट। 4-0 एट दी एटिहाद स्टेडियम मैड्रिड पिट जाती है बहुत बुरी तरीके से। क्वेश्चंस उठाए जाते हैं ऑन कार्लो एंचेलोटी एंड क्वेश्चंस उठाए जाते हैं ऑन द टीम। फिर उसके बाद आता है 2024 जहां पर जूड बेलिंगम से इंस्पिरेशन लेके रियल मैड्रिड जो है सिटी को हरा देती है। एक 3-3 का एक हिस्टोरिकल क्लैश होता है बिटवीन द टू टीम्स जहां पर वैल्वर्डे बैंगर मारता है, सामने वाली टीम भी बैंगर मारती है, फिर एटिहाड पे सब कुछ डिसाइड होना होता है एंड मैड्रिड जो है बहुत प्यारी तरीके से डिफेंड करती है जहां पर आंद्रे लूनेन इन पर्टिकुलर काफी ज्यादा सॉलिड खेलता है। तो पिछले कुछ सालों में ये एक तरीके का एक डर्बी ही बन चुका है, जैसा पेप गार्डियोला खुद भी कह रहे थे अपने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दैट दिस मैच हैज नाउ बिकम अ डर्बी, रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, टू कोलोसल्स क्लैशिंग वंस अगेन। लेकिन हमने ये फिक्सचर जो है अक्सर क्वार्टर फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में वहां पर देखा था एंड वहां पर वो डिजर्व भी करता था दिखना। इस बार जो है ये राउंड ऑफ 16 से पहला खेला जा रहा है एंड यहाँ पर ये एक नॉकआउट राउंड है, ये नॉकआउट प्लेऑफ है। मैन सिटी अगर हार जाती है दे आर प्रैक्टिकली आउट ऑफ द चैंपियंस लीग एंड सेम गोस फॉर रियल मैड्रिड। अब बात करते हैं कट टू नाउ 2025 आ चुका है। पिछले 6 साल में जैसा मैंने आपको बताया फिक्सचर बहुत बार बार आता गया है। रियल मैड्रिड इस समय एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पर है ला लीगा में। मैन सिटी नॉट सो मच इन द प्रीमियर लीग, देयर आर टीम्स हु आर अबव देम, लिवरपूल है, नॉटिंघम फॉरेस्ट है सरप्राइजिंगली, और बहुत कुछ है, ठीक है। रियल मैड्रिड आई थिंक फर्स्ट टाइम after a very very long time can be in a pole position to defeat Manchester City and hear me out why। ये साल सिटी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है स्पेशली आफ्टर रॉड्रीज इंजरी। जब से रॉड्री इंजर हुआ है सिटी के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है टू होल्ड काउंटर अटैक्स टू बी पर्टिकुलर। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सामने वाली टीम अगर काउंटर अटैक करती है ना मैनचेस्टर सिटी को, तो फिर वो खुल जाते हैं, वो पिट जाते हैं। जॉन स्टोन्स, मैथायस नूनियस, होस्को ग्वार्डियोल, रूबेन डियास, एडरसन, ये सब के पास कोई भी एक तरीके से आप कह सकते हो होल्डिंग ग्राउंड नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इनके पास एक सीडीएम नहीं है प्रेजेंट, एक नेचुरल सीडीएम मैन सिटी के पास नहीं है जो कि कवर कर सके उस डिफेंस को एंड उसके तहत वो पिटते हैं भाई, उसके तहत वो खुलते हैं भाई। एंड रियल मैड्रिड ऑन दी अदर हैंड काउंटर अटैक्स के बादशाह है भाई। वी आर द किंग ऑफ काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, वी आर द किंग ऑफ काउंटर अटैक्स। तो जो मैनचेस्टर सिटी की सबसे बड़ी वीकनेस है वो रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एंड इस स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमको प्ले करना पड़ेगा। हमारी 4 फैंटास्टिक 4 जो है सारे के सारे प्लेयर्स ने 10+ गोल्स रजिस्टर कर लिए हैं एंड वी आर द फर्स्ट टीम इन यूरोप जिनके 4 प्लेयर्स ने 10+ गोल्स रजिस्टर किए हैं। किलियन एम्बापे ने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 23 गोल्स और 4 असिस्ट कंट्रीब्यूट किया है। विनीशियस ने 17 गोल मारे हैं और 10 असिस्ट दिए हैं। रोड्रिगो ने भी कुछ 12-13 गोल मारे हैं और 5-6 असिस्ट निकाली हैं, और जूड बेलिंगम 10 गोल्स एंड 10 असिस्ट्स। तो वी आर गोइंग स्पेक्टेकुलर। और जैसे ही मैंने अभी फैंटास्टिक 4 की बात करी, इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये 4 तो लाइनअप में खेलेंगे, लेकिन लाइनअप में और कौन होगा? क्या कार्लो एंचेलोटी फिर से अपनी रिजिड अप्रोच को लेकर जाएगा एंड उसके तहत ही कुड आल्सो बी कॉस्टेड, ठीक है? या फिर कार्लो एंचेलोटी विल डू व्हाट इज नेसेसरी, he will do what is right, it is all up to Carlo Ancelotti। एंड मैं फ्रैंकली बोलता हूं इस समय ना मेरे को मैनचेस्टर सिटी का डर उतना नहीं है जितना कार्लो एंचेलोटी की टैक्टिकल चॉइसेस का है, क्योंकि एंचेलोटी इतना रिजिड हो जाता है। एंड आज उसने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता है क्या बोला है? द मैच बिफोर, मतलब स्पेनियल के साथ हमारा क्लैश है शायद आज, एंड उसके प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्लो एंचेलोटी ने ये बोल दिया है कि भाई मैं ना प्लेयर्स को उन पोजिशन पे डालता हूं जहां पर टीम का फायदा हो। भाई हाउ इज दैट मेकिंग सेंस? लाइक भाई आप
प्लेयर को उसकी फेवरेबल पोजीशन पे डालोगे ताकि पूरी टीम बेनिफिट करे, राइट? बिकॉज अगर प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा दैट विल हेल्प द टीम परफॉर्म वेल, एज सिंपल एज दैट, सिंपल लॉजिक है ये। तो कार्लो अंचेलोटी ने ये बोल दिया कि मैं प्लेयर्स को वहां पर प्लेस करता हूं जहां पर मुझे लगता है टीम के लिए बेनिफिशियल है, एंड वो अब तक काम करा है। भाई कहां पर काम कर गया है भाई, किधर काम कर रहा है भाई? लूकास वास्केज, राफाइल लियाओ से पिट चुका है, रफीना से बार बार पिट चुका है, आलेहांद्रो बाल्दे से बार बार पिट चुका है, लुइस डियाज से पिट चुका है, एंड वेरी वेरी सून वो जेरेमी डोकू से भी पिट जाएगा। अगर लूकास वास्केज को मैनचेस्टर सिटी के सामने फेस कर दिया ना भाई, वी विल बी गॉन भाई। जितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास इस समय मैन सिटी को हराने का बहुत अच्छे मार्जिन से, वी विल लूज ईच एंड एवरी वन बिट ऑफ इट, बिकॉज हमने जो है लूकास वास्केज को राइट बैक पे रखा है, जो कि बहुत गलत हो जाएगा भाई, बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। तो क्या होगी मेरी लाइनअप? शुरू करते हैं गोलकीपर से। देयर इज नो डाउट थिबो कोर्तोआ विल स्टार्ट इन गोल। अगर डिफेंस की बात करें, जहां पर सबसे बड़ा पंगा आता है रियल मैड्रिड का, सबसे बड़ी इशू, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रियल मैड्रिड की उनकी डिफेंस के साथ है। डिफेंस में लेफ्ट बैक पे फर्लैंड मेंडी एब्सोल्युटली नॉट भाई। ये सीजन जितना भी मेंडी ने खेला है ना, ही हैज बीन डॉग शिट, हियर मी आउट, ही हैज बीन डॉग शिट, एंड आई डू नॉट थिंक फर्लैंड मेंडी को स्टार्ट मिलनी चाहिए। इट शुड बी फ्रान गार्सिया ऑल डे लॉन्ग। अगर फ्रान गार्सिया भी नहीं तो इवन अ बेटर ऑप्शन आप एडुआर्डो कामाविंगा को खिलाओ। एट लेफ्ट बैक आप कामाविंगा को खिलाओ, आपको बिल्डअप में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आई नो कामाविंगा ने बार्सा के सामने डिफेंसिव डिजास्टर क्लास पुटअप किया था, एंड उसके चक्कर में एक पेनल्टी भी दे दी थी, गावी पे फाउल हुआ था, वी ऑल रिमेंबर दैट। बट अगर आपको बिल्डअप स्मूथ चाहिए, अगर आपको प्ले फ्रॉम द बैक करना है, जो कि मैड्रिड एट टाइम्स कर चुकी है अगेंस्ट मैन सिटी, यू हैव टू प्ले कामाविंगा। और कौन से प्लेयर्स होने चाहिए एट डिफेंस? देयर हैज टू बी एंटोनियो रूडिगर। भाई टाइम एंड टाइम अगेन एंटोनियो रूडिगर ने हमको प्रूव करके दिखा दिया कि वो कैसे कंटेन करता है अर्लिंग हालैंड को, जो कि मैनचेस्टर सिटी की सबसे बड़ी थ्रेट है। वी ऑल नो व्हाट हालैंड कैन डू, वी ऑल नो हालैंड हर सीजन 40-50 गोल ठोकता है, एंड अगर एक सेंटर बैक है जो उसको रोक सकता है वो है एंटोनियो रूडिगर। ऐसा उसने 3 ओकेजन्स पे करके दिखा दिया है। तो रूडिगर विल हैव द जॉब वंस अगेन टू मैन मार्क अर्लिंग हालैंड। एंड उसके अलावा सेंटर बैक पार्टनर कौन होना चाहिए? क्या चुआमेनी होना चाहिए सेंटर बैक पार्टनर? क्या राउल असेंसियो होना चाहिए? और शुड इट बी डेविड एलेबा? भाई मेरी मानो, अगर डेविड एलेबा एस्पानियोल के सामने स्टार्ट करता है, वो अगर अच्छा करता है, एटलेटिको मैड्रिड के सामने भी खेलता है, स्टार्ट करता है, अच्छा करता है, ही हैज टू स्टार्ट अगेंस्ट मैन सिटी। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो डिफेंसिवली थोड़ा सा यहाँ वहां बैडली कर रहा होगा या फिर उसकी एरियल एबिलिटी बहुत ही खराब होगी, मुझे वो सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता भाई। मुझे फर्क इस बात पे पड़ता है कि क्या वो मेरे प्ले को स्मूथ कर रहा है, हाँ, क्या वो बॉल अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है, बॉल लॉन्ग बॉल्स खींच पाता है एंड प्ले को स्विच कर पाता है? बिल्कुल करता है भाई। तो डेविड एलेबा हैज टू स्टार्ट भाई इन माय ओपिनियन। अगर हियर मी आउट वंस अगेन, अगर वो एस्पानियोल के सामने अच्छा कर जाता है, एटलेटिको मैड्रिड के सामने अच्छा कर जाता है, in my opinion he has to start, because Raul Asensio does not have the experience to play against such big teams. I know उसने लिवरपूल के सामने फेस किया था, सब हुआ था, पर इतना एक्सपोजर इतना सडनली नहीं भाई। यू हैव टू प्ले डेविड एलेबा अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर नहीं होता है, अगर डेविड एलेबा फटीग लगता है, देयर हैज टू बी राउल असेंसियो। पर चुआमेनी को तो हरगिज नहीं, बिकॉज पिछले मैच में चुआमेनी ने जिस तरीके से डिफेंड करा ना, इट इज वेरी क्लियर इन माय आईज दैट दिस गाय इज नॉट अ डिफेंडर, ही इज अ मिडफील्डर, एंड लेट हिम प्ले इन द मिडफील्ड। मिडफील्ड में वो किस तरीके से परफॉर्मेंसेस पुट अप करता है हम सब जानते हैं भाई। याद है आपको सांतियागो बर्नाब्यू में उसको बू किया जा रहा था, बट ही पुट अप अ मास्टर क्लास। तो इट हैज टू बी चुआमेनी इन द मिडफील्ड, एंड सेंटर बैक पे या तो डेविड एलेबा या फिर राउल असेंसियो। राइट बैक पे कौन खेलेगा? विदान भाई तुमने लूकास वास्केज के लिए तो मना कर दिया, तो कौन होगा राइट बैक हमारा? It has to be none other than Fede Valverde. Fede Valverde की 1v1 डिफेंडिंग, Fede Valverde की मैन मार्किंग, Fede Valverde का रिकवरी, सब कुछ टॉप नॉच है, और जेरेमी डोकू के धागे खोल देगा अगर Fede Valverde को राइट बैक रखा है। काफी सारी रिपोर्ट्स भी आई रही थी कि बिग मैचेस में इट विल बी Fede Valverde एट राइट बैक एंड लूकास वास्केज को बेंच किया जाएगा। तो होपफुली Fede Valverde इज अ राइट बैक। मिडफील्ड भाई, मिडफील्ड एक बहुत बड़ा पजल है, एक बहुत बड़ी पहेली है जो एंचेलोटी खुद इस समय सुलझा नहीं पाया है। बट कहीं ना कहीं हम एक तरीके से प्रे कर सकते हैं, होप कर सकते हैं ऑन दिस अनएक्सपेक्टेड रिवाइवल ऑफ डैनी सेबायोस करियर, बिकॉज जो है डैनी सेबायोस ने बहुत अच्छा खेला है भाई रिसेंटली। ही हैज प्लेड वेरी वेरी वेल। उसकी प्रोग्रेसिव कैरिंग, उसकी प्रोग्रेसिव पासेस, वो काफी सारे टॉप नॉच रहे हैं। की पासेस में उसको इंप्रोवाइज करना है, मैं डेटा देख रहा था। बाय द वे डेटा से मुझे याद आया दोस्तों, अगर आप लोग को डेटा देखना है, आपको अगर जानना है कि भाई मैं मेरे डेटा एनालिसिस कहाँ से करता हूँ, जिसमें आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलती है, इट इज कंप्लीटली फ्रॉम सोफा स्कोर। तो अगर आपको डाउनलोड करना है, कहीं पे डेटा समझना है, अगर आपको मैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, सब चाहिए, आपको सोफा स्कोर से मिल जाएगा दोस्तों।
तो आप जाओ सोफा स्कोर पे, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप उस लिंक पे क्लिक करो और सोफा स्कोर को डाउनलोड करो भाई, और आप अपनी फेवरेट टीम्स को चूज करो। और कोई भी अपडेट, अगर न्यूज की भी अपडेट आपको चाहिए रहेगी, आपको सोफा स्कोर के थ्रू मिल जाएगी। तो सोफा स्कोर डेफिनेटली डाउनलोड करें दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी गुड ऐप। अब आगे बढ़ते हुए अगर आप लोगों को मैं और चीजों के बारे में बताऊं तो मिडफील्ड में इट हैज टू बी डानी सेबायोस अलोंग साइड आपका ऑरेलिया चुआमेनी, और सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर जूड, विनी, रोड्रिगो, एम्बापे, यू नो द रेस्ट, ठीक है। डैनी सबायोस के ऊपर हमको स्पेशली यहां पर जो है करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी पासिंग एक्यूरेसी बेस्ट है इस समय यूरोप में, ठीक है। ही हैज गॉट 98% पासिंग एक्यूरेसी। हमको हमारा टोनी क्रूज मिल गया भाई। इज इट यू टोनी क्रूज? टोनी भैया क्या ये आप हो? वी डोंट नो, बट या दैट्स दैट। तो हमको डैनी सबायोस पे यहाँ पर बिलीव करना पड़ेगा, उस पे प्रेशर होगा इतने बड़े बिग गेम का। रिसेंटली इन द लास्ट past few weeks he has played games but he has not played a big game like of this stature. तो इट हैज टू बी डैनी सेबायोस अलोंगसाइड चुआमेनी। चुआमेनी जब भी सीडीएम खेला है वी नो व्हाट ही हैज डन, ठीक है। इंटरसेप्शंस, टैकल्स, बॉल रिकवरीज, होल्डिंग द ग्राउंड, सब कुछ चुआमेनी सॉलिड करता है। और डबल पिवट में अगर ये दोनों रहेंगे तो आई फील ये जादू करके दिखा सकते हैं हमारे लिए। तो इट हैज टू बी दीज टू प्लेयर्स एंड फैंटास्टिक फोर हैव टू स्टार्ट भाई, बिकॉज मैन सिटी का डिफेंस इस समय उतना लीथल नहीं है भाई। मथायस न्यूनियस हकता है, जॉन स्टोन्स स्लो हो चुका है, रूबन डियास के एज सच मुझे तो पता है कुछ, मतलब आई हैव नॉट हर्ड अबाउट रूबन डियास फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग सिटी के भी मैचेस मैंने ऑफ लेटली नहीं देखे हैं, तो आई हैव टू स्टडी देयर गेम एंड उसके बाद एक प्रॉपर टैक्टिकल ब्रेकडाउन भी दूंगा। तो ये थे मेरे अर्ली थॉट्स दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इसी के साथ दोस्तों हाला मदरीद इन नमाज हस्ता फिनाल वामोस रियल सू।